क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक छोटी सी चिड़िया ने पूरे जंगल को हिला दिया, और वो भी सिर्फ एक छोटे से काम से। इस कहानी में जो होने वाला है वो आपको चौंका देगा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दिखाती है कि छोटे से छोटा जीव भी कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। यह कहानी है एक गरीब चिड़िया की, जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जो इस कहानी के अंत में होगा वो आपके दिल को छू जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी यात्रा। बहुत समय पहले एक घने जंगल में छोटी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चीकू। चीकू बहुत ही गरीब थी। दूसरे पक्षियों के पास सुंदर रंग बिरंगे पंख थे, लेकिन चीकू के पंख भूरे और मैले थे। दूसरे पक्षियों के पास बड़े और आरामदायक घोंसले थे, लेकिन चीकू का घोंसला छोटा और टूटा फूटा था। जंगल के सभी जानवर चीकू को नीची नजर से देखते थे। मोर राजा अपनी सुंदर पूंछ फैलाकर कहता, अरे चीकू, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम हमारे साथ कैसे रह सकती हो? हाथी मामा अपनी सूंड हिलाकर कहता, चीकू, तुम तो बहुत छोटी हो, तुमसे कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। शेर बाबा गरज कर कहते, जंगल में सिर्फ ताकतवर का राज चलता है, तुम जैसे छोटे जीव यहाँ क्या करोगे? चीकू का दिल बहुत दुखता था। वो रोज अकेली बैठकर सोचती, काश मेरे पास भी कुछ होता, काश मैं भी किसी काम की होती। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। एक दिन जंगल में बहुत तेज आंधी आई। आंधी इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ भी हिलने लगे। सभी जानवर डरकर अपने अपने घरों में छुप गए। मोर राजा अपने महल में, हाथी मामा अपनी गुफा में और शेर बाबा अपनी मांद में। अचानक तेज हवा के साथ एक जोर की आवाज आई, धड़ाम। जंगल का सबसे बड़ा पेड़, जो सैकड़ों साल पुराना था, आंधी में गिर गया था। और सबसे बुरी बात यह थी कि वो पेड़ जंगल की मुख्य नदी पर गिरा था। नदी का पानी रुक गया था। अब जंगल के सभी जानवरों के सामने एक बड़ी समस्या थी। पानी के बिना कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता था। पहले तो किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे जब जानवर पानी पीने गए तो उन्होंने देखा कि नदी सूखी पड़ी है। मोर राजा ने अपने सुंदर पंखों को फैलाया और उड़कर देखने गया। वापस आकर बोला, अरे यार, एक बड़ा पेड़ नदी पर गिरा है, पानी बिल्कुल रुक गया है। हाथी मामा ने अपनी पूरी ताकत लगाई। अपनी मजबूत सूंड से पेड़ को धकेलने की कोशिश की, लेकिन पेड़ इतना भारी था कि वो भी हार गया। शेर बाबा ने अपने शक्तिशाली पंजों से पेड़ को खरोंचा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बंदर भैया ने सोचा कि वो अपनी चालाकी से कुछ कर सकता है। उसने पेड़ पर चढ़कर उसकी डालियों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहा। भालू अंकल ने अपने मजबूत हाथों से पेड़ को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो भी हार गया। एक एक करके जंगल के सभी बड़े और ताकतवर जानवरों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस भारी पेड़ को नदी से हटा नहीं पाया। दिन बीतते गए। जंगल के जानवर प्यासे रहने लगे। छोटे बच्चे रोने लगे। बूढ़े जानवर कमजोर होने लगे। सभी जानवर एक जगह इकट्ठे हुए। सभी के चेहरे उदास थे। मोर राजा ने कहा, अब क्या करें? हमारी सारी ताकत और सुंदरता बेकार है। हाथी मामा ने सिर हिलाया, मेरी इतनी बड़ी सूंड भी काम नहीं आई। शेर बाबा ने निराशा में कहा, मेरी दहाड़ से भी पेड़ नहीं हिला। सभी जानवर हार चुके थे। लेकिन तभी चीकू चिड़िया आगे आई। उसकी आंखों में चमक थी। वो बोली, क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? सभी जानवर हंसने लगे। मोर राजा ने कहा, अरे चीकू, तुम तो इतनी छोटी हो, हम सब नहीं कर पाए, तुम क्या करोगी? लेकिन चीकू ने हिम्मत नहीं हारी। वो बोली, मैं जानती हूँ कि मैं छोटी हूँ, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। अब यहाँ जो होने वाला है वो इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। चीकू ने पेड़ के पास जाकर गौर से देखा। सभी जानवरों ने पेड़ को जोर से धकेलने या खींचने की कोशिश की थी, लेकिन चीकू ने कुछ और ही सोचा। उसने देखा कि पेड़ के नीचे कुछ छोटे छोटे पत्थर फंसे हुए हैं। ये पत्थर ही पेड़ को अटकाए रखे थे। चीकू ने अपनी छोटी सी चोंच से एक एक करके उन पत्थरों को हटाना शुरू किया। पहले एक पत्थर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सभी जानवर हैरान होकर देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि इन छोटे पत्थरों से क्या फर्क पड़ेगा। चीकू पूरे दिन मेहनत करती रही।
उसकी छोटी चोंच में दर्द हो रहा था। उसके नन्हे पंजे सूज गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शाम होते होते चीकू ने सभी छोटे पत्थरों को हटा दिया। अब पेड़ के नीचे कोई रुकावट नहीं थी। फिर चीकू ने सभी जानवरों से कहा, अब आप सब मिलकर एक साथ धक्का लगाइए। सभी जानवरों ने मिलकर पेड़ को धक्का दिया और धड़धड़ पेड़ लुढ़कते हुए नदी से हट गया। अचानक नदी का पानी तेजी से बहने लगा। छल 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 की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। सभी जानवर खुशी से नाचने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि इस काम को एक छोटी सी चिड़िया ने पूरा करवाया था। मोर राजा शर्म से कहने लगा, चीकू, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें छोटा समझा था। हाथी मामा ने अपनी सूंड झुकाकर कहा, चीकू, तुमने हम सबको बचाया है। शेर बाबा ने दहाड़ कर कहा, चीकू, तुम सबसे बहादुर हो। लेकिन चीकू ने बहुत ही प्यार से कहा, मैंने अकेले कुछ नहीं किया, हम सब ने मिलकर ये काम किया है। मैंने सिर्फ छोटी रुकावटों को हटाया, असली ताकत तो आप सबकी थी। उस दिन के बाद जंगल में सब कुछ बदल गया। अब कोई भी जानवर किसी को छोटा या बड़ा नहीं कहता था। सभी जानवरों ने समझ लिया था कि हर जीव का अपना अलग योगदान होता है। चीकू की मदद से जंगल के जानवरों ने एक सुंदर सा तालाब भी बनाया। इस तालाब के किनारे एक छोटा सा बोर्ड लगाया गया, जिस पर लिखा था, छोटे काम भी बड़े बदलाव लाते हैं, चीकू चिड़िया के नाम। मोर राजा ने चीकू को अपने महल में रहने की सलाह दी। लेकिन चीकू ने कहा, नहीं, मुझे अपना छोटा घोंसला ही पसंद है। लेकिन अब मैं जानती हूँ कि मैं भी इस जंगल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। हाथी मामा ने चीकू से पूछा, तुमने यह कैसे सोचा कि छोटे पत्थर ही मुख्य समस्या है? चीकू ने मुस्कुराकर कहा, जब आप सब बड़ी चीजों पर ध्यान दे रहे थे, मैंने छोटी चीजों को देखा। कभी कभी छोटी चीजें ही सबसे बड़ी समस्या होती हैं। शेर बाबा ने कहा, चीकू, आज से तुम हमारी सलाहकार हो। जब भी कोई समस्या होगी, हम तुमसे राय लेंगे। जंगल के छोटे जानवर, चींटी, तितली, मक्खी, मधुमक्खी, सभी खुश थे। उन्होंने देखा था कि छोटा होना कोई बुरी बात नहीं है। बंदर भैया का बेटा चीकू से पूछने लगा, आंटी चीकू, आप हमें भी सिखाइए कि छोटी चीजों को कैसे देखा जाता है। चीकू ने सभी छोटे जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, बच्चों, याद रखना, आपका साइज आपकी काबिलियत नहीं तय करता। आपका दिल और आपकी मेहनत आपको बड़ा बनाती है। धीरे धीरे चीकू की बात पूरे जंगल में फैल गई। दूसरे जंगलों से भी जानवर आकर चीकू से मिलने लगे। सभी चीकू की बुद्धिमानी और साहस की तारीफ करते। चीकू ने जंगल में एक छोटा सा स्कूल भी खोला। इस स्कूल में वो सभी छोटे जानवरों को सिखाती कि कैसे छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देकर बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तोता मास्टर ने चीकू से कहा, चीकू जी, आपने जो किया है वो अद्भुत है। आपने साबित कर दिया कि असली ताकत दिल में होती है, बाहर नहीं। गिलहरी आंटी रोज चीकू के पास आती और कहती, चीकू बेटी, तुमने हम सबको एक बहुत बड़ा सबक दिया है। खरगोश भैया अपने बच्चों को चीकू की कहानी सुनाते और कहते, देखो बच्चों, चीकू जैसा बनना चाहिए, दयालु, मेहनती और हिम्मत वाला। कछुआ दादाजी, जो जंगल के सबसे बुजुर्ग थे, वो भी कहते, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन चीकू जैसा समझदार जानवर कभी नहीं देखा। एक दिन जंगल में एक बड़ा जश्न मनाया गया। इस जश्न का नाम था छोटे हीरो दिवस। इस दिन चीकू को जंगल का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। लेकिन चीकू ने कहा, यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, यह उन सभी छोटे जानवरों का है जो रोज छोटे छोटे काम करके इस जंगल को बेहतर बनाते हैं। मधुमक्खी रानी ने चीकू के लिए सबसे मीठा शहद लाया। चींटी रानी ने अपने सैनिकों के साथ एक सुंदर सा नृत्य किया। तितली रानी ने अपने रंग बिरंगे पंखों से आसमान में एक सुंदर सा डिजाइन बनाया। यह जश्न 3 दिन तक चला। पूरे जंगल में खुशी का माहौल था। गाने बजाने का कार्यक्रम था। स्वादिष्ट खाने का इंतजाम था। चीकू की माँ, जो बहुत बूढ़ी थी, वो भी बहुत खुश थी। उसने चीकू से कहा, बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और दयालुता से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। चीकू के पापा, जो बहुत कम बोलते थे, उन्होंने भी कहा, चीकू, तुम हमारी आंखों का तारा हो।
समय बीतता गया। चीकू की कहानी पूरे जंगल में, फिर आसपास के जंगलों में और फिर दूर दूर तक फैल गई। जहां भी कोई छोटा जानवर हताश होता, लोग उसे चीकू की कहानी सुनाते। एक दिन एक छोटा चूहा रोता हुआ चीकू के पास आया। उसने कहा, चीकू दीदी, मैं बहुत उदास हूँ। सभी कहते हैं कि मैं बहुत छोटा हूँ और कुछ नहीं कर सकता। चीकू ने उस चूहे को गले लगाया और कहा, भाई, तुम्हें पता है, मैं भी कभी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन फिर मैंने सीखा कि हर जीव का अपना काम होता है। तुम भी जरूर कुछ खास कर सकते हो। उस चूहे ने बाद में जंगल की सफाई का काम संभाला। वो छोटे छोटे कूड़े के टुकड़ों को साफ करता और जंगल को स्वच्छ रखता। इसी तरह चीकू की प्रेरणा से जंगल के हर छोटे जानवर ने अपना योगदान देना शुरू किया। मकड़ी ने अपने जाले से हानिकारक कीड़ों को पकड़ना शुरू किया। केंचुए ने मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद की। छिपकली ने मच्छरों को खाकर बीमारियों से बचाव किया। जंगल अब पहले से भी ज्यादा सुंदर और साफ हो गया था। सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। कोई किसी को छोटा या बड़ा नहीं कहता था। चीकू अब जंगल की सबसे सम्मानित चिड़िया बन गई थी, लेकिन वो अभी भी वैसी ही सरल और दयालु थी। वो रोज नई चुनौतियों का सामना करती और दूसरों की मदद करती। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का मतलब यह नहीं है कि आप कितने बड़े हैं या आपके पास कितना धन है। सफलता का मतलब है कि आप कितने दयालु हैं, कितनी मेहनत करते हैं और दूसरों की कितनी मदद करते हैं। चीकू की तरह हम सभी को भी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी छोटे बदलाव ही बड़े परिणाम लाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अगली वीडियो भी जरूर देखिएगा।